hallelujah, 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 hallelujah. Lord, we welcome you. Lord, we welcome you. We welcome you, Holy Spirit. We praise you, Lord, hallelujah. Lord, we lift up your name, Lord, hallelujah. We glorify your name, Lord. We worship your holy name, Lord, hallelujah. उसके पवित्र नाम की हम स्तुति करें, उसके चरणों में उत्तम से उत्तम आराधना देते हुए, उसके नाम को महिमा देते हुए हम उसकी पवित्र उपस्थिति में आए। प्रभु का वचन में कहता है, उसके फाटकों में धन्यवाद, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। प्रभु से कहो वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। मुख खोल के बोलिए, परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। और ऊंची आवाज में बोलिए, परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। उसके नाम को महिमा दे, उसकी तारीफ करें, मुख खोल के सब धन्यवाद करें, हालेलुया। ओ स्तुति 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 तेरी आराधना करते हैं प्रभु यीशु। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, आपके पवित्र लहू को छिड़कते हैं प्रभु, आपके लहू को हम पुकारते हैं, आपके लहू की हम आराधना करते हैं। वो लहू निष्कलंक लहू, वो बेदाग लहू, वो शुद्ध करने वाला लहू, वो छुटकारा देने वाला लहू, वो जीवन देने वाला लहू, वो बंधनों को तोड़ने वाला लहू, वो उस पवित्र करने वाले लहू की हम आराधना करते हैं, हालेलुया। उस लहू को हम पुकारते हैं प्रभु, उस लहू को हम पुकारते हैं, उस लहू को हम पुकारते हैं प्रभु, हालेलुया। हर एक क्षेत्र पे प्रभु आपके लहू को हम छिड़कते हैं प्रभु। ओ सारे इक्विपमेंट्स पर प्रभु हम तेरे लहू को छिड़कते हैं, हर एक चीज पर हम तेरे लहू को छिड़कते हैं प्रभु। सोल बॉडी एंड माइंड पर प्रभु तेरे लहू को छिड़कते हैं प्रभु। ओ तेरे लहू से हमें छुटकारा देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। वो लहू जो कलवरी के ऊपर निष्कलंक रूप से हमारे लिए बहाया गया प्रभु, जो हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए बहाया गया, जो हमें प्रभु शुद्ध करने के लिए बहाया गया, जो हमें प्रभु आपकी उपस्थिति में खड़ा होने के लिए बहाया गया, उस लहू की हम जयकार करते हैं, उस लहू की हम आराधना करते हैं, उस लहू की हम प्रशंसा करते हैं, हालेलुया। ओ तेरे लहू के द्वारा आप अद्भुत करने के लिए जा रहे हैं प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा मंडला, पवित्र आत्मा मंडला, पवित्र आत्मा मंडला, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। मुख खोल के उसको पुकारिए, हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा आ। मेरा वचन कहता है, जहाँ प्रभु का आत्मा वहाँ शांति, जहाँ प्रभु का आत्मा वहाँ छुटकारा, जहाँ प्रभु का आत्मा वहाँ जीवन है, जहाँ प्रभु का आत्मा वहाँ पवित्रता, जहाँ प्रभु का आत्मा वहाँ शुद्धता, जहाँ प्रभु का आत्मा वहाँ समर्पण है, जहाँ प्रभु का आत्मा वहाँ बेदारी है, जहाँ प्रभु का आत्मा वहाँ वरदान है, जहाँ प्रभु का आत्मा वहाँ भरपूरी है। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओ हम तेरा मंदिर है प्रभु, हम तेरा मंदिर है प्रभु, हम पवित्र आत्मा आपका मंदिर है। इस मंदिर के ऊपर अधिकार ले, इस मंदिर को पवित्र कर, इस मंदिर को अपनी महिमा से भर दे। सारी वो शुद्धता, सारी मलिनता, सारी वो बातें जो तेरी इच्छा के विरुद्ध हैं, हमारे जीवनों से दूर कर प्रभु, हमें शुद्ध कर दे प्रभु, हमारे विचारों को शुद्ध कर, हमारी सोचों को शुद्ध कर, हमारी कल्पनाओं को शुद्ध कर, हमारे हाथों पैरों को शुद्ध कर, हर अंग को शुद्ध करके प्रभु, हालेलुया। एक पवित्र पात्र हमें बनाने के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। मुख खोल के सब बोलिए, हालेलुया, हालेलुया। ओह थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, ओह हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति हमारे समर्पण को निर्भर करती है। प्रभु की उपस्थिति हम किस प्रकार से डील करते हैं वो निर्भर करती है। प्रभु की उपस्थिति किस प्रकार से हम उसकी उपस्थिति में आते हैं उन बातों के ऊपर निर्भर करती है। आज हमारा समर्पण क्या है, आज हमारी आज्ञाकारिता क्या है, आज प्रभु के प्रति हमारा रिस्पांस क्या है, वो बातें हमें प्रभु की उपस्थिति में बढ़ाएंगी। आज हम अपने जीवन को जांच लें, आज हम अपने जीवन को देख लें, आज हम अपने जीवन को प्रभु के चरणों में उंडेल दें, हालेलुया। ओ मुख खोल के बोलिए, पवित्र आत्मा मैं पहले जैसा ना रहूं, मैं पहले जैसी ना रहूं। प्रभु जी मेरे जीवन के ऊपर अधिकार ले, अधिकार ले, अधिकार ले, अधिकार ले, अधिकार ले, अधिकार ले, अधिकार ले प्रभु, अधिकार ले प्रभु, हालेलुया। बोलो मुख खोल के, मैं
अपने ऊपर हाथ लगा के बोलिए, मैं संसार के लिए नहीं हूँ, मैं शैतान के उपयोग के लिए नहीं, मैं किसी भी पाप, बुराई, दुष्टता के लिए नहीं हूँ, मैं प्रभु के लिए हूँ, मैं प्रभु के लिए हूँ। I belong to Jesus, 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 I belong to Jesus। ओ खुल के अंगीकार करें। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से मांगे, प्रभु जो भी कोई बात, संसारिक बात, दुनिया की बात और कोई भी बात प्रभु जो तेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे जीवन के ऊपर अधिकार लिए हुए है, उसे मेरे जीवन से प्रभु निकाल दे, उसे मेरे जीवन से दूर कर, मुझे अपने लहू के द्वारा शुद्ध कर, मुझे अपने लहू के द्वारा पवित्र कर। हालेलुया, तेरा लहू मुझे पवित्र करे, तेरा लहू मेरे जीवन को नया बनाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सब प्रभु की आराधना करें। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया, मिलकर हम आराधना करें। उसके चरणों में सब बातों को भूल के हम अपने ध्यान को उसके ऊपर लगाएं। ओ हालेलुया। पवित्र आत्मा के संग मसीह के पीछे पीछे, यही है आशा अपनी, यीशु का चेहरा देखें, मोहब्बत से भरा वो खुदा का बर्रा देखें। रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे नीचे, रख लहू के नीचे। लहू ये पवित्र यहोवा का है, लहू ये खुदावंद मसीहा का है, लहू ये पवित्र यहोवा का है, लहू ये खुदावंद मसीहा का है, लहू ही में शक्ति मसीह का मसा है, लहू ही में शक्ति मसीह का मसा है। खुदा के बर्रे रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे नीचे, रख लहू के नीचे, लहू के नीचे नीचे, यीशु के पीछे पीछे, पवित्र आत्मा के संग मसीह के पीछे पीछे, यही है आशा अपनी, यीशु का चेहरा देखें, मोहब्बत से भरा वो खुदा का बर्रा देखें। रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे नीचे, रख लहू के नीचे। लहू को पुकारे, लहू से धुले, लहू की हिफाजत में चलते चले, लहू को पुकारे, लहू से धुले, लहू की हिफाजत में चलते चले, लहू से मोहब्बत की कलियां खिले, लहू से मोहब्बत की कलियां खिले। खुदा के बर्रे रख लहू के
पवित्र आत्मा के संग मसीह के पीछे पीछे, यही है आशा अपनी, यीशु का चेहरा देखें, मोहब्बत से भरा वो खुदा का बर्रा देखें। रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे नीचे, रख लहू के नीचे। लहू ही गुनाहों को देता मिटा, लहू ही बीमारों को देता शिफा, लहू ही गुनाहों को देता मिटा, लहू ही बीमारों को देता शिफा, लहू ही यहोवा से देता मिला, लहू ही यहोवा से देता मिला। खुदा के बर्रे रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे नीचे, रख लहू के नीचे। लहू के नीचे नीचे, यीशु के पीछे पीछे, पवित्र आत्मा के संग मसीह के पीछे पीछे, यही है आशा अपनी, यीशु का चेहरा देखें, मोहब्बत से भरा वो खुदा का बर्रा देखें। रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे नीचे, रख लहू के नीचे। ओ हालेलुया। यही दुआ है, रख लहू के नीचे, यही सलाह है, रख लहू के नीचे। नजात हिंद रख लहू के नीचे, खुदा के बर्रे रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे नीचे, रख लहू के नीचे। लहू के नीचे नीचे, यीशु के पीछे पीछे, पवित्र आत्मा के संग मसीह के पीछे पीछे, यही है आशा अपनी, यीशु का चेहरा देखें, मोहब्बत से भरा वो खुदा का बर्रा देखें। रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे नीचे, रख लहू के नीचे। प्रभु से मांगिए वो हमें लहू के नीचे रखे। प्रभु तेरे लहू के नीचे में हमारी सुरक्षा, हमारी हिफाजत, हमारी प्रोटेक्शन, हमारी उन्नति तरक्की उस पवित्र लहू के अंदर है। बोलो लहू में, लहू में, लहू में। हालेलुया। यीशु मसीह की जब परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को छुटकारा दिया, जब परमेश्वर मिस्र की गुलामी से लोगों को निकाल के लाना चाह रहा है, उन्होंने मेमने को बलिदान किया। हर इजराइल के घर के ऊपर उस मेमने का लहू लगा था। हालेलुया। जब मौत का फरिश्ता आया, जिन जिन घरों के ऊपर वो लहू लगा हुआ था, वो घर सुरक्षित रहे, और जिन घरों पे लहू नहीं था, वहां पे मृत्यु ने अधिकार लिया। आज हम मौत में हैं या जिंदगी में हैं, वो लहू हमारे लिए निर्णय करेगा। वो लहू हमें दिखाएगा, वो लहू हमें छुड़ाएगा, वो लहू हमारे जीवनों को नया बनाएगा, वो लहू हमारे लिए आशीषों को लेके आएगा। जब हम लहू के अंदर, लहू का मतलब है समर्पण, लहू का मतलब है प्रभु की आज्ञाकारिता, लहू का मतलब है अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपना। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की आज मैं आपको
बताना चाहता हूं, आप अपने जीवन को चेक करो। क्या आप लहू के नीचे हो? क्या आप प्रभु की प्रभुता के अंदर हो? क्या आप उस कलवरी क्रूस के नीचे हो? क्या आप हर दिन परमेश्वर की आज्ञाकारिता में, क्या हर दिन हम परमेश्वर के लहू के द्वारा अपने जीवनों को धो रहे हैं? क्या हम हर दिन उस लहू के द्वारा अपने जीवन को पवित्र कर रहे हैं? कई बार हम 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, उसी अवस्था में चल रहे हैं। वही बात, वही चीज, वही चेन्स, वही बातें हमारे को जो बांधे हुए हैं। लेकिन आज प्रभु चाहता है उस लहू के द्वारा हमारे जीवनों में छुटकारा आने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुंह खोल के प्रभु से मांगे, प्रभु तेरे लहू के द्वारा मुझे आजाद कर। मुंह खोल के बोलिए, हाथ को उठा के बोलिए, प्रभु मुझे लहू के द्वारा आजाद कर, आजाद कर। हर एक चेन को, हर एक बंधन को, हर एक रुकावट को तोड़ दे प्रभु। मुझे नया बना, मुझे नया बना, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है। ओ हालेलुया, आराधना करेंगे हम। क्या कहता है प्रभु का वचन? ओ के बगैर ना शिफा ना नजात है, लहू के बगैर ना शिफा ना नजात है। तौबा के साथ ये तो मुफ्त सौगात है, तौबा के साथ ये तो मुफ्त सौगात है। लहू के बगैर ना शिफा ना नजात है, लहू के बगैर ना शिफा ना नजात है। एक बार उसने लहू को बहाया, एक ही बार उसने लहू को बहाया। बंधनों को तोड़ के तो पाप से मिलाया। हुआ अब सवेरा, खत्म हुई रात है। हुआ अब सवेरा, खत्म हुई रात है। तौबा के साथ ये तो मुफ्त सौगात है, तौबा के साथ ये तो मुफ्त सौगात है। लहू के बगैर ना शिफा ना नजात है, लहू के बगैर ना शिफा ना नजात है। एक तू ही बचे ना बचेगा कुल घराना, एक तू ही बचे ना बचेगा कुल घराना। लहू की कुदरत को तूने न पहचाना। वादों का सच्चा और सच उसकी जात है, वादों का सच्चा और सच उसकी जात है। तौबा के साथ ये तो मुफ्त सौगात है, तौबा के साथ ये तो मुफ्त सौगात है। लहू के बगैर ना शिफा ना नजात है, लहू के बगैर ना शिफा ना नजात है।
जहां पे वो परमेश्वर का निष्कलंक मेमना हमारे सारे दुनिया के लिए अपने लहू को बहा रहे हैं। उसके लहू की एक एक बूंद इस सारे संसार के पापों के छुटकारे के लिए बह रही है। हम अपने आप को उस कलवरी क्रूस के नीचे लेके आए। हम देखे जहां हमें लटकना था, वहां पे हमारा प्रभु हमारे पापों की कीमत दे रहा है। वो हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर रहा है ताकि हम निष्कलंक बने, ताकि हम पवित्र बने, ताकि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन सके। आंखों को क्रूस के ऊपर लगा के उसकी आराधना करें।
यदि अभी तक उसके लहू से हम नहीं धुले, परमेश्वर चाहता है उसके लहू से हम धुल जाएं। यदि उसके लहू से हम धुल गए, प्रभु को हमने अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया, हम पाप के दलदल में वापस ना जाएं, हम पुराने जीवन में वापस ना जाएं, हम अपनी गलतियों को फिर ना दोहराएं। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए गुलामी के जुए में फिर से ना चूको। प्रभु ने एक बार हमें आजाद किया, प्रभु ने एक बार हमें जीवन दिया, वो जीवन हम प्रभु के लिए समर्पित करें। हर समय हम क्रूस के ऊपर अपनी आंखों को लगा के रखें और हम जाने हमारे जीवन को छुटकारा देने के लिए प्रभु ने अपने जीवन को बलिदान किया। हालेलुया, हालेलुया। आजादी वैसे नहीं आ गई, छुटकारा वैसे नहीं आ गया, जिंदगी वैसे नहीं आ गई। आज हम जहां भी हैं वहां ऐसे नहीं हो गए, हमारे लिए कीमत चुकाई गई है। बोलो मेरे लिए कीमत चुकाई गई, मेरे लिए लहू बहाया गया, मेरे लिए मेरा प्रभु मरा, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसने अपनी गवाही के लिए मुझे आजाद किया, हालेलुया। उसने इसलिए आपको आजाद किया ताकि लोग मसीह को आप में देख सकें, मसीह को आप में महसूस कर सकें, मसीह में आप एक गवाही के रूप में इस्तेमाल हो सकें। अब जहां भी जाएं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लोगों को बता सके कि मेरा प्रभु जीवित है जिसने मुझे आजाद किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक मिनट के लिए अपने जीवन को चेक करें, अपने जीवन को जांचें, आज हम कैसे अपने जीवन को जी रहे हैं। आज इस क्षण यदि प्रभु आ जाए, क्या उसके आगमन के लिए हम तैयार हैं? उसने इसलिए हमें आजाद किया ताकि जब भी वो आए हम तैयार पाए जाएं। आज हम अपने आप से पूछें, क्या मैं तैयार हूं? क्या मैं उसके योग्य हूं? क्या उसकी परम पवित्र उपस्थिति में खड़े होने के योग्य में हम? क्या जो आजादी उसने मुझे दी है, उस आजादी की कीमत को मैंने समझा? क्या उन सब बातों को जो मेरे जीवन में पहले थी मैंने छोड़ दिया, या अभी भी उन सब बातों में मैं लगी हुई? हम जीवन को जांचें, हाथ को उठा के सब उसकी आराधना करें।
पिता हम आपका स्वागत करें, आराधना करते हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में, जहाँ आप हैं प्रभु वहाँ भरपूरी है, जहाँ आप हैं वहाँ छुटकारा है, जहाँ आप हैं वहाँ चंगाई है, जहाँ आप हैं प्रभु वहाँ शीघ्र है, जहाँ आप हैं प्रभु वहाँ आनंद है, जहाँ आप हैं वहाँ पवित्रता है प्रभु। हम आपकी आराधना करते हैं, ताली मिला के हम सब परमेश्वर की उपस्थिति का स्वागत करें। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ थैंक यू, thank you, Lord. Oh, Libara Baba Shandara Radila Ramana. Riyala Raguda Bala Bandala Radila Rama. Chandra Manala, Dila Rama, Ramana Radila Ramana Radila Rama. Segar Gula Magaravana Shantala Ramania Laraba. Riyala Rosa Talarama Koravana Radila. Riyala Sandala Rada. Riyala Korabalaba. Rikora Makaravana Lara Shantalaraba. Pradina Ladila Dalarama. Rakula Marabalaba. Indalaraba. Shakaramana Ladadila Dalarama. यदि आप व्यवस्था निवास का वरदान है, निवास में प्रार्थना करें। रोटा लरबो, ब्राकोरा बालियाला, संगला मरासिंदा लरडिंगला डाला रमाटी रडिंगला डाला रमा, रक्कला बरबोला मारमा संगंदा लरमा, इंदुरु मकौरो बोरो 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 बोशिकारबा, राशि ताला रमा का सिकंदो लरमा, इंदाला रडिंगला डाला, रखोला बारबा, रखोंदा लरा, संकरमानला, yes Lord, प्रभु स्वर खोलने के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, स्वर खोलने के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। Yes Lord, yes Holy Spirit, we welcome you Lord. Touch each and everyone, touch each and everyone, touch each and everyone, touch each and everyone. Hallelujah. Oh, ribi gola maria la baushakara bunala, rakala masangala mana, ridala sakuraba. Rakala Ramasangala Madhira, Ridala Ramadrina,
रिकोला रमा संकाला रडिला काला रमा डरडिला बाला रमा शिकारवल मिकाटा ना रेलो रमा बाला बसा कला मंडल रमा राडिला रमा कोला रमा मंडल रडिला डरा रेकोला रमा सकरमा हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह की मेहरबानी करके सभी बैठ जाइए। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह की। अपने पड़ोसी को बोलिए आज प्रभु को स्पर्श करने का दिन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसको बोलो आप पहले जैसे ना रहो। हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह की। तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ उसकी पवित्र उपस्थिति में बैठ के उसकी आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें समय दिया। हालेलुया यीशु मसीह की। और प्रभु चाहता है हम उसकी उपस्थिति में आराधना को बढ़ाएं। बोलो उसकी उपस्थिति में आराधना को बढ़ाएं। हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह की। एक ही चीज है जो आपको ऊंचा उठा सकती है, वो है आराधना। यदि आराधना नहीं है हम मुर्दा है। यदि आराधना नहीं है हमारा जीवन किसी काम का नहीं। शैतान यही चाहता है हमारे जीवनों में कभी भी स्तुति आराधना ना हो। हम हमेशा दुख में पड़े रहें, निराशा में पड़े रहें, बंधनों में पड़े रहें और दूसरे तरह की बातों के अंदर हम उलझे रहें। लेकिन एक सच्चे विश्वासी का जो चिन्ह है वो है आराधना। क्या 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 हालेलुया। आराधना का स्तर आपके जीवन को प्रकट करता है कि आप क्या। हालेलुया 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 यीशु मसीह की। आज मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ उसकी पवित्र उपस्थिति में आके उसके चरणों में उसने आराधना करने के लिए हमें जो योग्य बनाया। और विशेष रूप से आज यदि आप ध्यान से देखें पूरे जगत के अंदर पूरे वर्ल्ड में पाम संडे मनाया जा रहा है। क्या मनाया जा रहा है? हालेलुया यीशु मसीह की। और पाम संडे का मतलब आप समझते हो, हिंदी में बोलते हैं उसको खजूर का रविवार। क्या बोलते हैं? खजूर का रविवार। हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह की। तो बाइबल है वो प्रोफेटिक बुक है। बोलो प्रोफेटिक बुक। हालेलुया। हमें परमेश्वर की भविष्यवाणी को समझना है, परमेश्वर के वरदानों को समझना है, हमें परमेश्वर के वचन को समझना है। पाम संडे का क्या मतलब है, पाम संडे का मेरे जीवन में क्या अर्थ है। हालेलुया। पाम संडे वो दिन है जब प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में एक राजा के रूप में प्रवेश किया और लोगों की एक बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही। हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह की। बहुत बार प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई में यरूशलेम में गए, लेकिन बलिदान से पहले ये आखिरी बार था जब प्रभु यीशु मसीह एक राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश किया। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिए, यरूशलेम का मतलब है शांति का घर। क्या मतलब? शांति का घर। कुछ आवाज में बोलिए, शांति का घर। हालेलुया यीशु मसीह की। यहाँ पे प्रोफेटिक मैसेज क्या है? परमेश्वर चाहते हैं हम अपनी अवस्था से उठ के उस शांति के घर में प्रवेश करें। हालेलुया हालेलुया। आप दुखी हो सकते हैं, आप निराश हो सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं, आप बीमार हो सकते हैं, आप परिस्थितियों में, आप बंधनों में, आप अंधकार में जकड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है आप बंधुआई से शांति के घर में प्रवेश करें। हालेलुया। बोलो बंधुआई से शांति के घर में। एक बार फिर से बोलिए, बंधुआई से शांति के घर में, बंधुआई से शांति के घर में। आपके पास दुनिया की सब चीजें हैं, आपके पास धन हो सकता है, दौलत हो सकती है, आपके पास मकान हो सकते हैं, आपके पास कार हो सकती है, आपके पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन यदि आपके पास शांति नहीं है आपके पास कुछ भी नहीं। हालेलुया। आज दुनिया में लोग शांति की तलाश में घूम रहे हैं। आज लोग जगह जगह पे वो चाह रहे वो शांति मिल जाए, लेकिन आज परमेश्वर के जो स्वर्ग सिंहासन से एक मैसेज है। परमेश्वर चाहता है आज इस पाम संडे के दिन हम यरूशलेम में प्रवेश करें, हम अपनी अवस्था से ऊपर उठ के हम उस शांति के घर में जाएं।
हालेलुया। हालेलुया। 3 बार बोलिए शांति का घर। शांति का घर, शांति का घर, शांति का घर। परमेश्वर शांति का घर है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह शांति का घर है। यीशु मसीह शांति का घर है। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। बोलो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। यदि आज आप बेचैन हैं, यदि आप निराश हैं, यदि आप पीड़ा में हैं, यदि आप बंधुआई में हैं, यदि आप बीमारी के बिस्तर पर हैं, आप किसी भी अवस्था में क्यों नहीं हैं, आज परमेश्वर आपको चाहते हैं आज उस शांति के घर में आप प्रवेश करें। लेकिन शांति के घर में कैसे प्रवेश करें, हम इस बात को जानने की जरूरत है। हालेलुया। यीशु मसीह की यदि आप देखोगे बहुत सारी जगहों में खजूरों का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल करते हैं? वो खजूरों की डालियां लेते हैं, डालियां लहराते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो खजूर है वो एक सिंबल है। बोलो खजूर एक सिंबल है। हालेलुया। खजूर किस बात को दिखाता है? खजूर प्रोस्पेरिटी को दिखाता है। खजूर ताकत को दिखाता है। खजूर दीर्घायु को दिखाता है। हालेलुया। यीशु मसीह की प्रभु का वचन कहता है धर्मी खजूर के समान फूले फले। बोलो धर्मी। हालेलुया। यीशु मसीह की खजूर हमारे जीवनों के अंदर आशीष को दिखाता है। हम कितना फूल फल रहे हैं प्रभु में। हालेलुया। यीशु मसीह हमें धर्मी बनाने के लिए आए। बोलो यीशु मुझे धर्मी बनाने के लिए आए। किस लिए आए वो? हालेलुया। पाप के दायरे से बाहर निकल के आप धर्मी बन जाएं, आप परमेश्वर की संतान बन जाएं, यही प्रभु की योजना है। हालेलुया। यदि आप धर्मी हैं, आप क्यों फल फूल नहीं रहे? आप क्यों प्रॉस्पर नहीं हो रहे? आपकी जिंदगी में क्यों छुटकारा नहीं है? आपकी जिंदगी में क्यों आप पूरी अवस्थाओं में बने हुए हैं? क्योंकि अभी तक धार्मिकता के अंदर हम बढ़े नहीं। हालेलुया। 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 इसीलिए जो खजूर है वो एक प्रोफेटिक चिन्ह है। खजूर हमें दिखाता है परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के बारे में क्या है, परमेश्वर की योजना हमारे भविष्य के बारे में क्या है। परमेश्वर चाहता हम उसी जगह में बैठे ना रहें, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन के अंदर फलवंतता आए। हालेलुया। 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 यीशु मसीह की हालेलुया। यीशु मसीह की। और मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया। एक एक शब्द जो इस वचन का प्रोफेटिक है, इसीलिए हमारे कान खुले रहे, हमारा मन प्रभु के ऊपर लगा रहे। आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की। यदि हम देखिए प्रभु के पवित्र वचन में लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसके 29 वचन से हम पढ़े। यहां पे इस प्रकार से लिखा है, कोई मेहरबानी से पढ़े जिसको भी मिल गया। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 29 वचन। और जब वह जैतून नाम पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर लाओ। बस। हालेलुया। 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 यीशु मसीह की। यहाँ पे प्रभु हमें दिखा रहा है कैसे यरूशलेम में हमें प्रवेश करना है। यहाँ पे यदि आप देखोगे प्रभु के वचन में लिखा है 2 शिष्यों को प्रभु यीशु ने एक गांव के अंदर भेजा। बोलो एक गांव में भेजा, जाके उनको एक आदेश दिया, वहां गांव में जब तुम जाओगे वहां पे एक गधी और एक गधी का बच्चा। बोलो गधी और गधी का बच्चा। हालेलुया। बोलो गधी में और गधी के बच्चे में बहुत फर्क है। हालेलुया। यीशु मसीह की। यदि आप देखोगे वो गधी का जो बच्चा ना उसको कोई अनुभव नहीं है। यदि गधी के बच्चे को देखोगे वो एक जगह के ऊपर बंधा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की। यदि हम देखें प्रभु के वचन हमें बता रहा है यदि प्रभु की उपस्थिति में हमें प्रवेश करना, हमें परमेश्वर के लिए समर्पित होना बड़ा जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ने एक अनुभवहीन को चुना।
बोलो एक अनुभवहीन को, जिसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। यदि गधी को देखोगे, उस गधी को बड़ा अनुभव है, मालिक उसको रोज इस्तेमाल कर रहा है, पहाड़ ढोने के लिए अलग अलग तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वो बच्चा ना, उस बच्चे को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। प्रभु के वचन में लिखा है, वो गधी का बच्चा जिसके ऊपर कभी कोई सवार नहीं हुआ। हालेलुया, यीशु मसीह की। परमेश्वर जब भी चुनता है, वो अनुभवहीनों को चुनता है, जिन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिनके पास कोई योग्यता नहीं है। यदि आप संसार में देखोगे, संसार योग्यता को देखता है। इसको देखता है, आपके अंदर कितना टैलेंट है, आपके अंदर कितनी पढ़ाई है, आपको कितना ज्ञान है, आपको कितना दुनिया का ज्ञान है। हालेलुया, दुनिया की कितनी नॉलेज है आपको कंप्यूटर चलाना आता है या नहीं, आप कितना पढ़े लिखे हो, आपके पास कितनी डिग्री हैं, आपके पास क्या क्या आपकी उपलब्धियां हैं। उन उपलब्धियों के आधार पे दुनिया के अंदर आपको चुना जाता है। लेकिन परमेश्वर के पास यदि हम देखें, परमेश्वर अनुभवहीनों को चुनता है। किनको चुनता है? जिन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने एक अनुभवहीन को चुना ताकि उसकी पवित्र उपस्थिति को वो उठा के लेके चले। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु का प्यार, ये परमेश्वर का समर्पण, ये परमेश्वर का दुनिया के प्रति एक लगाव कि वो उनको चुनता है जिन्हें कोई अनुभव नहीं है, जिन्हें कोई परमेश्वर के साथ चलने का कोई भी अनुभव नहीं है, जिन्हें कोई परमेश्वर के लिए उपयोग होने का अनुभव नहीं है। लेकिन परमेश्वर की आंखें आज सारे संसार के ऊपर लगी हुई हैं। आप सोच सकते हो, मैं पढ़ा लिखा नहीं, मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, मुझे कोई अच्छी भाषाएं और ज्यादा भाषाएं नहीं आती, लेकिन मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर योग्यताओं के आधार पर नहीं चुनता, लेकिन परमेश्वर अपने प्रेम और अनुग्रह के आधार के ऊपर हमें चुनता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। यदि आप देखोगे एक वचन, पहला ग्रंथियों उसका 1 अध्याय उसके 26 से 28 वचन को पढ़ोगे, जहां पे इस प्रकार से प्रभु का वचन बोलता है। पहला ग्रंथियों 1 अध्याय उसका 26 से 28 वचन। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। यहाँ पे प्रभु का वचन हमें याद दिला रहा है, यहाँ पे परमेश्वर कुरिन्थ की कलीसिया को जो आत्मा के द्वारा बोल रहा है, अपने बुलाए जाने को सोचो। पड़ोसी से बोलो, सोचो। किस आधार पर प्रभु ने आपको बुलाया? क्या आप ज्यादा बहुत ज्ञानवान थे? क्या आपके आप बहुत पवित्र थे? क्या प्रभु के योग्य थे? क्या प्रभु की उपस्थिति में खड़े होने के योग्य थे? लेकिन प्रभु का वचन हमें बता रहा है, अपने बुलाए जाने को सोचो। हालेलुया। आगे, ना शरीर के अनुसार, ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, बहुत ज्ञानवान। हालेलुया, बहुत ज्ञानवान नहीं। आपके पास बहुत ज्ञान है? नहीं। आपके पास बहुत अनुभव है? नहीं। हालेलुया, यीशु मसीह की। यहाँ लिखा, शरीर के अनुसार ना बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी, ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए, ना बहुत कुलीन बुलाए गए। कुलीन का मतलब होता है बहुत रॉयल। हालेलुया। यदि आप देखोगे संसार में गुनी चुने लोग हैं जिन्हें अपने बल के ऊपर बड़ा भरोसा है, हाँ या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। जिन्हें अपने जो बहुत सारी बातों के ऊपर वो अपनी योग्यताओं को दिखाते हैं। मेरे फादर ये थे, मेरे दादा ये थे, हाँ या नहीं? हालेलुया। जिन्हें चुने लोग। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, उसने किसी बात को नहीं देखा। जब हम दलदल में पड़े हुए थे, जब हम गुनाहों में थे, जब हम बीमारियों में थे, जब हम पीड़ा में थे, जब कोई हमारी मदद के लिए नहीं था, जब हम चारों तरफ से निराश थे, परमेश्वर ने अपनी आत्मा और अपने वचन को भेजा और परमेश्वर ने उस दलदल से हमें निकाला। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। आगे लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, जगत के मूर्खों को चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। दुनिया जगत के मूर्ख कौन होते हैं? दुनिया की निगाह में किनको बोलते हैं मूर्ख? जिनके पास कोई टैलेंट
नहीं है। जिनके पास कोई भी योग्यता हालेलुया, वो क्या बोलते हैं? वो जा तो बुद्धू है। क्या? बुद्धू है, तो किसी काम का नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तू योग्य नहीं है। बहुत सारे लोगों को देखोगे ना, उनको बताएंगे तू कुछ नहीं कर पाएगा। कई माँ बाप बोलते अपने बाप बच्चों को तू कुछ नहीं है, तू कुछ कर नहीं पाएगा। क्या तू डाल है? हाँ, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर की नजर में मूल्यवान है। आप परमेश्वर की नजर में बहुत बहुमूल्य हैं। यहाँ पे लिखा उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया। आगे ज्ञानवानों को लज्जित करें। हालेलुया, यीशु मसीह की। संसार का ज्ञान कितना भी आप प्राप्त कर लो, लेकिन प्रभु की ओर से आया हुआ एक वचन वो उसका उत्तर नहीं ले सकते। हालेलुया, हालेलुया। आज संसार में बहुत तरक्की की है। हालेलुया, इधर को देखिए जरा। आज यदि आप देखोगे विज्ञान कहां पहुंच गया या नहीं? चांद पे पहुंच गई, सूर्य पे जाने की तैयारी है। हालेलुया। लेकिन अनसुलझे रहस्य जो है, अनसुलझे विज्ञान की ऐसी बहुत सारी बातें हैं, अब उन बातों को अभी तक विज्ञान जानता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उनको बोलते हैं अनसुलझे रहस्य, जिनको सिर्फ प्रभु जानता है, क्योंकि वो दुनिया में सबसे ज्ञानवान है। वो दुनिया का सृष्टि करता है, वो दुनिया का रचने वाला है। इसीलिए जब परमेश्वर मूर्खों को चुनता है, जब अनक्वालिफाइड लोगों को चुनता है, उनको अपनी योग्यता के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने वचन के द्वारा उन्हें वो बनाता है कि कोई भी उनके सामने ठहर नहीं सकता। हालेलुया, यीशु मसीह की। यदि आप देखोगे यहोशू को, हालेलुया, यीशु मसीह की, उसके पास संभव नहीं है। यदि आप देखोगे यहोशू को इस प्रकार से पुकारा जाता था, यहोशू जो मूसा के हाथ धुलाया करता था। क्या करता था? हाथ धुलाना। हालेलुया, यीशु मसीह की। उसका काम था सिर्फ मूसा के हाथ धुलाना। और मूसा जब भी प्रभु की उपस्थिति में जाते थे, वो यहोशू दरवाजे के ऊपर खड़ा रहता था। हालेलुया। और वो इंतजार करता था कब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर आएंगे, कब मैं उनके हाथ धुलाऊंगा, कब मैं उनकी सेवा करूंगा, कब मैं उनके लिए कुछ कर पाऊंगा। हालेलुया, यीशु मसीह की। प्रभु ने यहोशू को ट्रेन किया। परमेश्वर ने यहोशू के साथ प्रतिज्ञा की। जब मूसा ने इस संसार को छोड़ दिया, अब जिम्मेवारी यहोशू के ऊपर आ गई। और परमेश्वर ने यहोशू से वायदा किया, यहोशू मैं तेरे संग रहूंगा। क्या रहूंगा? जैसे मूसा के संग रहा, वैसे तेरे भी संग रहूंगा। मूसा के समान मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे ज्ञान दूंगा, मैं तुझे वो बनाऊंगा जो मैं तुझे बनाना चाह रहा हूं। हालेलुया, यीशु मसीह की। और यदि आप देखोगे, यहोशू ने उस प्रतिज्ञा के देश के अंदर उन सब चुने हुए लोगों को ले जाके उनको स्थापित किया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। यह परमेश्वर का चुनाव, यह परमेश्वर का जो योग्यता, यह परमेश्वर का ज्ञान, जब प्रभु हमें ज्ञान देता है, वो ज्ञान हमें योग्य बनाएगा कि हम परमेश्वर के कामों को कर सकें। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। आगे लिखा है और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुना। पहले लिखे था मूर्खों को चुना, नंबर 2 निर्बल। बोलो निर्बल। कई लोग शरीर से निर्बल होते हैं, कोई लोग बुद्धि से निर्बल होते हैं, कोई लोग ताकत से निर्बल होते हैं, कई लोग अलग अलग तरीके से निर्बल होते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है उसने निर्बलों को चुन लिया। क्यों चुना? कि बलवानों को लज्जित करे। बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया, यीशु मसीह की। यहाँ पे जो आत्मिक क्षेत्र के अंदर प्रभु में निखारा है, ये बात संसारिक क्षेत्र की नहीं है, ये आत्मिक क्षेत्र की बात है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन हमें बताता है हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है। दुनिया में कोई हमारा दुश्मन नहीं है। हालेलुया। हमारी लड़ाई किसके साथ है? अंधकार की शक्तियों के साथ है, शैतान की ताकतों के साथ है। और यदि आप अपने बेस के ऊपर खड़ा होना चाहोगे ना, आप उसका सामना कर नहीं सकते। कर सकते हो? नहीं। उसकी फूंक काफी है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन जब प्रभु हमें चुनता है, हमारी निर्बलताओं में प्रभु बल देता है। यदि हम देखें संत पौलुस, जब उनके शरीर में एक बीमारी थी,
उनके शरीर में एक कमजोरी थी और उन्होंने 3 बार प्रार्थना की, प्रभु यदि हो सके तो ये मुझसे दूर हो जाए। हालेलुया। लेकिन प्रभु का उत्तर आया, मेरा सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होता है। हालेलुया। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, ये जो बाइबल के स्कॉलर बताते हैं, जो पौलुस है वो बहुत कमजोर थे, पौलुस है वो बहुत निर्बल थे, लेकिन पौलुस के अंदर प्रभु ने इतनी सामर्थ दी और पौलुस को इतना भरपूरी से परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, उनकी छाया से बीमार चंगे हो जाते, उनकी छाया से दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी, उनके बोलने से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते थे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। आगे लिखा है, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को जिनका कोई सम्मान, हालेलुया, हालेलुया, इनको नीचों को और तुच्छों त्यागों को, यदि हम साधारण भाषा में बोले, जिनका कोई समाज में मान सम्मान नहीं, हाँ, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराएं। आगे, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के चुनने जाने का मतलब सिर्फ यही है कि हम अपनी योग्यता के ऊपर घमंड ना करें। बोलो, योग्यता पे घमंड ना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने एक अनुभवहीन को चुना, जिसके पास कोई भी टैलेंट नहीं था, जिसे कोई भी अनुभव नहीं था कि वो उसकी पवित्र उपस्थिति को उठा के लेके चले। हालेलुया। नंबर 1। नंबर 2, उसको क्यों चुना? यदि हम देखें परमेश्वर के पवित्र वचन में लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसके 31 वचन को यदि आप पढ़ोगे, यहां पे लिखा है, पढ़िए, लूका 19:31। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया। क्यों चुना है? क्योंकि प्रभु को आपकी जरूरत है। बोलो, प्रभु को मेरी जरूरत। हालेलुया, हालेलुया। वो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला, वो ब्रह्मांड का बनाने वाला, वो सारे संसार को चलाने वाला परमेश्वर इसीलिए हमें चुनता है क्योंकि उसको हमारी जरूरत है। हालेलुया। एक एक जन परमेश्वर के राज्य में उपयोगी है, एक एक जन को परमेश्वर की जरूरत है। हम कभी ये ना सोचे कि मेरी परमेश्वर को जरूरत नहीं है, परमेश्वर को आपकी जरूरत है। हालेलुया। किसी भी रूम में परमेश्वर को आपकी जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। आप सोच सकते हैं कोई मेरी चिंता नहीं करता, कोई मेरे साथ नहीं खड़ा, कोई मेरी केयर नहीं करता, कोई मुझे सांत्वना के 2 शब्द नहीं बोलता, कोई भी आके मुझे तसल्ली नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, परमेश्वर को आपकी जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। परमेश्वर इसीलिए हमें चुनता है क्योंकि परमेश्वर को हमारी जरूरत है। किसी ना किसी कार्य के लिए परमेश्वर को हमारी जरूरत है। हालेलुया। वो कार्य छोटा हो सकता है, वो कार्य बड़ा हो सकता है, वो कार्य कुछ भी हो सकता है। हमारा जीवन परमेश्वर के लिए उपयोगी होना बहुत जरूरी है, और यदि परमेश्वर के उपयोग में हम नहीं आ रहे, हम किसी भी काम के नहीं। हालेलुया। हमें पूछना चाहिए, प्रभु मुझे किस लिए तूने चुना? मेरे जीवन से तेरी क्या प्रभु अपेक्षाएं हैं? मेरे जीवन से आप क्या चाहते हो? जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमें उत्तर देंगे कि उसने हमें क्यों चुना है। हालेलुया, यीशु मसीह की। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, उपयोग होने से पहले उसका खोला जाना बहुत जरूरी था। बोलो, उपयोग होने से पहले उस बच्चे का खोला जाना बहुत जरूरी था। हालेलुया, यीशु मसीह की। इससे पहले कि हम उपयोग हो जाएं, हमारे जीवन के अंदर खोला जाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यदि आप देखोगे वो बच्चा अपनी मां के साथ बंधा हुआ है, उसके गले में रस्सी है
और वो बंधा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु के लिए उपयोग होने के लिए उस बंधन का टूटना बड़ा जरूरी था। हम सोच सकते हैं प्रभु ने मुझे चुन लिया, प्रभु को मेरी जरूरत है, लेकिन उपयोग होने से पहले हमारे जीवन के अंदर उन रस्सियों का खुलना बहुत जरूरी है। इसीलिए चेलों को, शिष्यों को भेजा, जाके उसको खोल के लेके क्या करके लाओ, क्या करके लेके आओ। हालेलुया। वो वहां पे बंधा बंधा प्रभु के लिए उपयोगी नहीं हो सकता, वो बंधा बंधा प्रभु के किसी काम का नहीं है। बहुत सारे समय में हम यदि देखें, परमेश्वर का जो बुलाहट हमारे जीवनों पे है, परमेश्वर ने हमें चुन लिया, लेकिन जब तक वो रस्सियां हमारे जीवन से नहीं जाएंगी, हम प्रभु के लिए उपयोगी नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि दुष्ट आत्माएं बंधनों को लेके आती है। क्या लेके आती है? उसकी हमेशा कोशिश है हम कभी भी प्रभु के लिए उपयोगी ना हो सके। हालेलुया, यीशु मसीह की यदि हम देखें, बहुत समय परिस्थितियों ने हमें बांध रखा। किसने बांधा? आप क्यों नहीं कर रहे? आपको पता नहीं है जी मैं बहुत बिजी, आपको पता नहीं है मेरे ऊपर कितनी जिम्मेवारियां, आपको पता नहीं जी मुझे ये करना, मुझे वो करना, मुझे वो करना, मुझे वो करना है। हालेलुया। क्या वो बंधन? क्या वो? हमें समझना वो बंधन है, हमें समझना वो परिस्थिति हमें बांध के रखी हुई है। हालेलुया। बहुत समय हालात हमें बांध के रखे हुए हैं। क्या? हम हालातों को देखते रहते हैं, अब ये हो गया, अब वो हो गया, अब ये परिस्थिति आ गई, अब वो परिस्थिति आ गई। हालेलुया। जब तक हम खुद उन परिस्थितियों से परमेश्वर के आत्मा के द्वारा खोले जाने के लिए अपने आप को नहीं देंगे, परमेश्वर कभी भी जबरदस्ती हमारे जीवन में नहीं करेंगे। हालेलुया। हमें देखना किस बात के लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं। हालेलुया। प्रभु ने हमें बुद्धि दी है, परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया, प्रभु ने अपना वचन हमें दिया, प्रभु ने अपना आत्मा में दिया, लेकिन रोमियो की पत्री में लिखा है तुम अपने आप को किस बात के हाथों में सौंपते हो। हालेलुया। क्या पाप के? तो पाप के तुम दास हो। क्या परमेश्वर की आज्ञाकारिता के? तो आज्ञाकारिता तुम्हारे ऊपर राज्य करेगी। हालेलुया। यीशु मसीह की कई बार परिस्थितियां हमें नहीं बांधती, लेकिन हम अपने आप को परिस्थितियों के हाथों में सौंप देते हैं। हालेलुया। किस प्रकार से हम जानबूझ के उन बातों के अंदर जाते हैं कि वो परिस्थितियां हमें जकड़ लें, वो परिस्थितियां हमें बांध लें, वो परिस्थितियां हमारे जीवन के ऊपर राज्य करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम अपने आप को कई बार जानबूझ के उन परिस्थितियों की अवस्थाओं के अधिकार में सौंपते हैं, ताकि वो अवस्थाएं हमारे ऊपर अधिकार लेके हमें गुलाम बना लें। हमें सोचने की जरूरत है कौन सी बात ने मुझे बांध के रखा हुआ है। कई बार निराशा हमें बांध के रखती है, हम निराशा से बाहर ही नहीं आते। हालेलुया। हम निराशा में पड़े रहते हैं हमेशा। आपको जानना चाहिए निराशा प्रभु की ओर से नहीं है। हालेलुया। हम कई बार दुख की रस्सियों के अंदर बंधे हुए हैं। हम सोचते हैं मेरे से ज्यादा दुखी कोई भी, यदि आप उनके चेहरे को देखोगे ना तो वो जान के दिखाने की कोशिश करते हैं मुझसे ज्यादा दुखी कोई भी। हालेलुया। हम सांत्वना के दो शब्द पाने के लिए ना इस प्रकार से व्यवहार करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं सच्चा छुटकारा प्रभु के पास है। लोग ना दो बार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन करता कोई नहीं। याद रखना, प्रभु के समर्पित लोग हैं जो वचन को पूरा करते हैं, लेकिन लोग कहेंगे कि मैं तेरे साथ हूं, लेकिन साथ नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की हो सकता हमारे जीवन में दुख है, हो सकता हमारे जीवन में पीड़ा है, लेकिन उस दुख को हमें प्रभु के सामने उड़ेलना है। हन्ना को यदि आप देखोगे, वो दुखी थी, वो परेशान थी, वो निराशा में थी, वो पीड़ा में थी, लेकिन उसने किसी के आगे अपने दुख को नहीं दिया। हालेलुया। वो प्रभु के पास गई, वो प्रभु के भवन में गई, वो परमेश्वर के मंदिर के आगे बैठ के उसने आंसू बहाए। और यदि आप देखोगे उसकी प्रार्थना आत्मा से भरी हुई प्रार्थना थी। कोई एली उसके पास खड़ा है, लेकिन एली उसके शब्द को सुन नहीं पाया। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? हालेलुया। वो देख रहा होठ हिल रहे, लेकिन क्या बोला जा रहा है वो समझ नहीं पाया। उसने कहा अपना नशा उतार। जब उसने बोला, तब उसने बोला प्रभु मैं एक दुखी स्त्री,
मैं चिढ़ाए जाने से दुखी, मैं अपनी पीड़ा से दुखी हूं। उसने कहा जा, यहोवा तुझे मुंह मांगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। आपके दुख सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में उड़ेले जाने चाहिए। आप किसी भी मनुष्य को राजदार ना बनाएं। आप किसी भी मनुष्य के आगे अपने दुखों को ना उड़ेलें, क्योंकि बड़े प्यार से लोग बातों को सुनते हैं, लेकिन बाद में उन्हीं बातों को वो मजाक बनाते हैं। हालेलुया, वो बदनाम करते हैं। वो आपको दुनिया के अंदर जो आपको एक्सपोज करते हैं। हालेलुया, क्या दुख की रस्सियों ने हमें बांध रखा है? क्या पीड़ा की रस्सियों ने हमें बांध रखा है? क्या हार की रस्सियों ने हमें बांध रखा है? क्या अंधकार की रस्सियों ने हमें बांध रखा है? क्या अपवित्रता की रस्सियों ने हमें बांध रखा है? जब तक वो बंधन नहीं टूटेंगे तब तक हम प्रभु के लिए उपयोगी नहीं हो सकते। हालेलुया, याद रखना इस बात। किस बात ने हमें, पड़ोसी से पूछे, किस बात ने बांधा उसको? हालेलुया, हालेलुया। बोलो, उपयोग होने से पहले खोला जाना बहुत जरूरी। इसीलिए प्रभु ने भेजा शिष्यों को, जाओ उनको खोल के लेके आओ। आज परमेश्वर अपने आप वचन हमारे पास भेज रहा है, ताकि आज जिस भी अवस्था में हम हैं उन अवस्था से हम बाहर आ जाएं। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। और जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंदर उस छुटकारे को लाना चाहता है, और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर चाहता है हम आजाद हो जाएं, हम उन अवस्थाओं में बंधे हुए ना रहें। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। और चौथी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, उपयोग होने का मतलब श्रेय लेना नहीं। अभी उस बच्चे को खोला गया, उस बच्चे को प्रभु के पास लाया गया। किसके पास लाया गया? प्रभु के पास। हालेलुया, यीशु मसीह की। बच्चा जब प्रभु के पास आ गया गधे का, उस गधे के बच्चे के ऊपर लोगों ने कपड़े बिछाए और प्रभु यीशु मसीह उस गधे के बच्चे के ऊपर बैठे। हालेलुया, अब उस गधे के बच्चे ने चलना शुरू किया परमेश्वर की उपस्थिति को लेके। हालेलुया, जैसे जैसे वो बच्चा आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों ने खजूर की डालियां, वस्त्र, कीमती वस्त्र, बहुमूल्य चीजें उस गधे के बच्चे के आगे बिछानी शुरू कर दी। हालेलुया, बड़े ध्यान दें इस बात को। जब परमेश्वर हमारा उपयोग करना शुरू करता है ना, हम कभी भी उस श्रेय को लेने की कोशिश ना करें। कई बार हम श्रेय लेना चाह रहे हैं, जो श्रेय प्रभु को मिल रहा है ना, वो श्रेय किसको, कौन लेना चाहता है? मैं। अभी वो घमंड के साथ गधे का बच्चा कह सकता है, मैं कीमती वस्त्रों के ऊपर चल चल रहा हूं। लोग मेरे लिए डाले बिछा रहे हैं, लोग मेरे लिए फूल फेंक रहे हैं, लोग मेरे लिए बहुत बहुमूल्य वस्त्रों को लेके आए हैं, कलीनों को लेके आए हैं, इसलिए ये सब मेरे लिए हो रहा है, मेरे लिए हो रहा है, मेरे लिए हो रहा है। हालेलुया, यीशु मसीह की। पड़ोसी को बताइए, तेरे लिए नहीं हो रहा, प्रभु के लिए। जो उपस्थिति तुम्हारे ऊपर है ना, उसके लिए हो रहा है। आज जो आदर है, मान है, सम्मान है, आज हम जिस भी जगह पे हैं वो सिर्फ प्रभु के लिए। हालेलुया, यीशु मसीह की। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक चीज जो प्रभु ने हमें दी है, यदि प्रभु का अधिकार या प्रभु की जो आशीष या परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर नहीं है, वो चीज आज नहीं तो कल आपके लिए फंदा बन जाएगी। हालेलुया, अब आपको समझ रहे हो? वो पैसा हो सकता है, प्रभु ने आपको पैसा दिया, लेकिन पैसे के ऊपर यदि प्रभु की कवरिंग नहीं है, वो पैसा आज नहीं तो कल आपके लिए फंदा बन जाए। हालेलुया, प्रभु ने आपको सामर्थ्य दी है, प्रभु ने आपको ज्ञान दिया, परमेश्वर ने आपको प्रकाशन दिया, परमेश्वर ने आपके लिए बड़े बड़े काम किए, लेकिन यदि वो सब कुछ परमेश्वर के लिए नहीं है, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की, यदि प्रभु की कवरिंग उन चीजों के ऊपर नहीं है, वो आज नहीं तो कल आपके लिए क्या बन जाएगी? फंदा बन जाएगी। वही चीजें, वही बातें, वही जिनके ऊपर आप घमंड दिखाना शुरू कर देते हो, प्रभु को श्रेय देने की बजाय, परमेश्वर को महिमा देने की बजाय, प्रभु की बड़ाई करने की बजाय, जब हम उन बातों का श्रेय खुद लेना शुरू कर देते हैं, ये जो हुआ ना मेरी वजह से हुआ, आज मैं जो कुछ हूं ना मेरी वजह से। हालेलुया, आज मैं जिन ऊंचाइयों पे पहुंच गई, आज जिन ऊंचाइयों पे मैं पहुंचा हूं, उसमें मैंने सब कुछ किया। हालेलुया, इसको बोलते हैं खुद श्रेय लेना। क्या करना? खुद श्रेय लेना। हालेलुया, हम प्रभु को भूल जाते हैं,
जिसने हमारे लिए सब कुछ किया। हम परमेश्वर की मेहरबानियों को भूल जाते हैं, हम परमेश्वर की दया को भूल जाते हैं। किस प्रकार हर दिन वो हाथ पकड़ के, इस प्रकार वो अपनी दया के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा हमें हर दिन लेके चला, हम भूल गए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम खुद के ऊपर घमंड करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह की उस समय घमंड होता है, मैं कितना अच्छा प्रचार कर सकता हूं, क्या है मैं कितना अच्छा गाता हूं, मैं कितना अच्छा गाती हूं, है नहीं? हालेलुया। आवाज किसने दी? महिमा किसको मिलनी चाहिए? देखा, मैं वहां गया, वहां भी आश्चर्य कर्म हो गए, मैं वहां गया मुर्दे जिंदा हो गए, मैं वहां गया लोगों ने छुटकारा पाया, किसने किया? तो महिमा किसको मिलनी चाहिए? हालेलुया, 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 हालेलुया। पड़ोसी को बोलिए जो कुछ भी आपके पास है सारा श्रेय प्रभु को मिलना चाहिए। ताली बजा के हम प्रभु के नाम पे, जब भी कोई व्यक्ति आके हमारे लिए किसी भी जो प्रेस को लेके आता है या हमारी तारीफ करना शुरू कर देता है, हमारे मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलनी चाहिए, मैं नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं, आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ भी हूं उसकी दया से। संत पौलुस लिखते हैं, आज मैं जो कुछ भी हूं मैं प्रभु के अनुग्रह से। उसने मुझ पे दया की, उसने मुझे चुना, उसने मुझे ठहराया, उसने मुझे नियुक्त किया, उसने मेरे लिए अद्भुत काम किए, मैंने उसको देखा, उसके प्रकाशन को पाया, उसके लिए मैं उपयोग हो गया। लेकिन मुझ में एक भी अच्छाई नहीं है, लेकिन जो कुछ भी मैं हूं प्रभु के अनुग्रह से। हालेलुया, यीशु मसीह की। वो कहता घमंड कर सकता था, घमंड करने का अवसर था, हालेलुया, लेकिन उसने घमंड नहीं किया। उसने कहा जो कुछ भी हो रहा है ना, प्रभु मेरे ऊपर बैठा है, प्रभु मेरे ऊपर बैठा है, इसीलिए लोग आज आदर कर रहे हैं, आज सम्मान दे रहे हैं। आज जो कुछ भी आज हो रहा है उसका श्रेय किसको मिलना चाहिए? इसीलिए वो गर्दन नीची करके चलते हैं। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। और जब मैं चौथी बात आपको बताना चाहता हूं, जब यरूशलेम के अंदर प्रभु ने प्रवेश किया, लोग जय जयकार कर रहे हैं, होसन्ना कर रहे हैं, दाऊद की संतान को, यीशु राजा को, राजाओं के राजा को, प्रभु के नाम की, हालेलुया। जब आप अभिषेक के अंदर पहुंचते हो, अगले बात आपको बताना चाहता हूं, पांचवें बात, जब आप अभिषेक में बढ़ते हैं, शत्रु आपके मुंह को बंद करना चाहता है। हालेलुया, बड़े ध्यान से याद रखें, शैतान वहां से अभिषेक से आपको काटना चाहता है, क्योंकि उसको पता है यदि ये व्यक्ति अभिषेक में बढ़ गया, यदि ये भाई अभिषेक में बढ़ गया, यदि ये बहन अभिषेक में बढ़ गई, मेरे लिए खतरा बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। इसीलिए वो मुंह बंद कराने की कोशिश करता है। क्या कराने की कोशिश करता है? मुंह बंद कराना। यदि आप देखोगे एक वचन, लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय है, उसके 39 वचन को पढ़िए। 39। तब भीड़ में से हाँ कितने फरीसी उससे कहने लगे, हाँ हे गुरु, अपने चेलों को डांट। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। जय। यहाँ पे फरीसी, सदुकी, बहुत सारे लोग उसके साथ चल रहे हैं, भीड़ में लोग जय जयकार कर रहे हैं, लोग बढ़ियाई कर रहे हैं, लोग स्तुति कर रहे हैं, लोग आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। अभी क्या बोल रहे हो? गुरु अपने चेलों से क्या? चुप रहे। क्या रहे? हालेलुया, क्या रहे? चुप रहे। हालेलुया। आज शैतान की यही कोशिश है, आप हालेलुया ना बोलें, आप आराधना ना करें, आप स्तुति ना करें, आप परमेश्वर के वचन को ना पढ़ें, आप प्रभु की आज्ञाकारिता ना करें। इधर को देखिए, उसका उद्देश्य है आपके मुंह को बंद करना।
हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, क्योंकि उसको पता है यदि ये स्तुति में बढ़ गया, यदि ये आराधना में बढ़ गया, यदि ये वचन में बढ़ गए, यदि ये परमेश्वर के समर्पण में बढ़ गए, तब क्या हो जाएगा, ये मेरे हाथ से निकल जाएंगे। इसीलिए इनको चुप कराना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो है ना, जब उन्हें चुप कराया जाता है वो चुप हो जाते हैं। आप नहीं बोलेंगे, मुंह बंद करेंगे। हालेलुया। लेकिन जब इस प्रकार की परिस्थिति आती है और ऊंची आवाज में स्तुति करना शुरू करें और जो महिमा करना शुरू करें, परिस्थितियों के द्वारा, हालातों के द्वारा, अवस्थाओं के द्वारा, लोगों के द्वारा जब चुप कराने की कोशिश की जाती है, तब और ऊंची आवाज में परमेश्वर की स्तुति करनी शुरू कर दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शत्रु का चुप कराने का मकसद क्या है? वो बंधुआई को वापस लाना चाहता है। क्या लाना चाह रहा है? बंधुआई को। आपके जीवन में छुटकारा आ गया, आपके जीवन में आशीष आ गई, आपके जीवन में उन्नति आ गई, आपके जीवन में बढ़ोतरी आ गई। शत्रु कभी भी उसको देख के खुश नहीं। हालेलुया। उसको मैं दोबारा इसके जीवन के अंदर उस बंधुआई को वापस लाना चाह रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनिए। लूका रचित सुसमाचार में प्रभु का वचन में बताता है, जब दुष्ट आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, वो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती है। क्या करती है? विश्राम ढूंढती है। और जब नहीं पाती, तब वो कहती है, मैं अपने उसी घर में जिससे निकली थी वापस। जब परिस्थितियों से प्रभु आपको छुटकारा दे देते हैं ना, आप सोचते नहीं अब प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, अब आराधना की जरूरत नहीं है, अब संगति में जाने की जरूरत नहीं है, अब प्रभु के वचन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। क्यों प्रार्थना करनी, क्यों आराधना करनी है? सब कुछ ठीक तो है। हालेलुया। शैतान अवसर की खोज में है। कब आप कमजोर पड़े, कब परमेश्वर से रिश्ता आपका टूटे, कब आपके जीवन के अंदर उस अवस्थाओं में जाएं जहां पे वो अपनी ग्रिप को आपके ऊपर डाल सके। हालेलुया। बहुत सारे लोग इस तरह से गलती करते हैं। मैंने हजारों लोगों को छुटकारा पाते देखा है, लेकिन वापस बंधुआई में जाते उनको देखा। हालेलुया। क्या प्रभु के पास कमी है कोई? क्या प्रभु ने किया? वो क्यों चले गए बंधुआई में? वो क्यों उन्हीं बातों में वापस आ गए जहां से प्रभु ने उन्हें छुटकारा दिया था? वो क्यों गुलामी में वापस गए? उसका कारण था, उन्होंने अपना जो काम परमेश्वर ने छुटकारे का उनके जीवन में किया ना, उसकी वैल्यू को जाना नहीं। हालेलुया। उन्होंने प्रार्थना करनी बंद कर दी, उन्होंने वचन पढ़ना बंद कर दिया, उन्होंने स्तुति करनी बंद कर दी, उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति से अपने आप को अलग कर लिया। इसीलिए शैतान उसी अवसर की खोज में था, कब वो व्यक्ति उस जगह से टूटे और मैं अपना कार्य उनके जीवन में कर सकूं। हालेलुया। इसीलिए फरीसी बोल रहे हैं, चुप करा उनको, चुप करा प्रभु गुरु, उनको चुप करा। लेकिन प्रभु का जो उत्तर था वो क्या? पढ़िएगा। उसने उत्तर दिया कि तुमसे कहता हूं, सही पढ़िए, मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे, मैं तुमसे कहता हूं यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। हालेलुया। सोच के देखिए आपकी स्तुति कितनी महत्वपूर्ण है। प्रभु कह रहा है यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्लाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सृष्टि प्रभु की आराधना कर रही है, सूरज चांद सितारे दुनिया की हर चीज प्रभु की आराधना कर रही है। लेकिन जब हम परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग प्रभु की स्तुति करते हैं ना, वो स्वर्गदूतों को चुप करा देता है। चुप हो जाओ मेरे बच्चे, मेरे छुड़ाए हुए लोग मेरी स्तुति कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की बंधुआई में वापस लाने के लिए शैतान आपके मुंह को बंद करना चाहता है। लेकिन यदि हम मुंह को खोल के रखते हैं, यदि हम प्रभु के लिए समर्पित रहते हैं, कुछ भी हो जाए मैं प्रभु की स्तुति करना बंद नहीं करूंगा। कुछ भी हो जाए मैं प्रभु के लिए समर्पित रहूंगा। जो समय मैंने प्रभु के लिए निकाला है, जो परमेश्वर का समय है, मैं प्रभु को दूंगा। जो समय प्रभु का है, मैं समय प्रभु को दूंगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की प्रभु की उपस्थिति से दुनिया की कोई भी चीज कीमती नहीं। कई बार हम दुनिया के ऊपर फोकस करते हैं,
कई बार हम दुनिया के ऊपर ध्यान देते हैं, कई बार हम दुनिया के पीछे लग जाते हैं, कई बार हम दुनिया की बातों को सुनना शुरू कर देते हैं। यदि दुनिया की बातों को सुनोगे, परमेश्वर की तरफ से आपके कान बंद हो जाए, याद रखना। हालेलुया। इसीलिए हमारे कान हमेशा प्रभु के ऊपर लगे रहे, हमारी आंखें प्रभु के ऊपर लगी रहे, हमारी जीभ परमेश्वर के ऊपर लगी रहे, हमारे होठ प्रभु के लिए लगे रहे, हमारा मन प्रभु के लिए लगा रहे। हालेलुया, यीशु मसीह की। इसीलिए हमेशा हम एक बात को जाने, परमेश्वर चाहता है कि हम यरूशलेम में प्रवेश करें। हर दिन प्रभु की इच्छा क्या? सिर्फ पाम संडे को नहीं, हम शांति के घर में प्रवेश करें। बोलो नंबर 1, मैं शांति के घर में नंबर 2, आप क्यों शांति के घर में प्रवेश करें? क्योंकि प्रभु को आपकी जरूरत है। हालेलुया। नंबर 3, कैसे आप शांति के घर में प्रवेश कर पाएंगे? आपके जीवन को खोला जाना बहुत जरूरी है। जब तक यदि परिस्थितियों को आप अधिकार देंगे बांधने के लिए, परिस्थितियां बांध लेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं ना बहुत पीछे, इसका मतलब आप परिस्थितियों को अपने ऊपर अधिकार देंगे। हालेलुया। कभी ना बोले मैं बिजी हूं, उसे कहना मैं प्रभु के लिए उपलब्ध हूं। प्रभु मैं उपलब्ध हूं। अब्राहम को जब भी प्रभु ने बुलाया, अब्राहम, पापा अब्राहम ने क्या बोला? हाँ प्रभु बोल, मैं यहाँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। सोच के देख सकते हैं आप कितने आप बिजी होगा। यदि हम दाऊद को देखें, प्रभु का वचन बताता है दाऊद दिन में 7 बार परमेश्वर की स्तुति करता है। कितने बार? 7 बार। एक राजा होते हुए राजा को देख सकते हो, आपको कितने काम है। हालेलुया। वो कई बार सो भी नहीं सकते। जो हमारे बड़े बड़े अथॉरिटीज है ना, यदि आप उनके जीवन को देखते हो, वो बहुत कम सोते हैं, क्योंकि उनको बड़े बड़े फैसले लेने हैं, उन्हें बड़े बड़ी जिम्मेवारियां, बड़े बड़ी बातें उनके ऊपर हैं। हालेलुया, यीशु मसीह की। उसने दाऊद ने कभी नहीं कहा प्रभु 7 से चलो मैं ऐसे करता हूं 6 बार कर लेता हूं, ऐसे करते हैं चलो कोई बात नहीं, मैं तो राजा बन गया हूं, अभी 5 बार कर, मैं अभी ऐसे अभी जिम्मेवारी और बढ़ गई तो 3 बार कर लेते हैं, 1 बार कर लेते हैं, चलो आज नहीं तो फिर एक दिन ठहकेगा नहीं। हालेलुया, यीशु मसीह की। वचन देखिए भजन 119 के 164 वचन, भजन 119 उसका 164 वचन। Oh Jesus we praise you। पढ़िए। तेरे धर्म में नियमों के कारण, तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन, मैं साल में एक बार, मैं प्रतिदिन, मैं साल में एक बार, मैं प्रतिदिन, मैं 2 साल में एक बार, मैं प्रतिदिन, मैं 5 साल में एक बार, मैं प्रतिदिन, मैं 6 महीने में एक बार। मैं प्रतिदिन। हालेलुया। हालेलुया। कब? मैं प्रतिदिन, प्रतिदिन, उच्च बात नहीं। मैं प्रतिदिन, कब? प्रतिदिन। यदि दाऊद कर सकते हैं आप कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कब? प्रतिदिन। तेरे धर्म में नियमों के कारण, क्योंकि प्रभु तूने कहा, तेरी महिमा को मैंने देखा, तेरे समर्थी कारण को देखा, इसलिए तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं 1 साल में एक बार तेरी प्रशंसा करूंगा। मैं क्रिसमस को, ईस्टर को तेरी स्तुति करूंगा, बाकी दिन मैं मनमर्जी करूंगा, मैं मनमर्जी करूंगी, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूं। अरे बोलो, मैं प्रतिदिन, हालेलुया। हालेलुया। कब? मैं प्रतिदिन, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे कोई भी मूल्य मुझे देना पड़े, मैं कभी भी प्रभु की उपस्थिति से दूर नहीं जाऊंगा। मैं प्रतिदिन 7 बार जो वाचा प्रभु से बांधी है उस वाचा को आप पूरा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई बंधन आपको बांधने ना पाए, कोई भी परिस्थिति आपको रोकने ना पाए। नहीं, ये समय प्रभु का। हालेलुया। मैं प्रभु के लिए करूंगा, मैं प्रभु के लिए करूंगी। हालेलुया। और चौथी बात जो थी वो थी हम कभी भी श्रेय को ना लें, जो किया प्रभु ने किया।
हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हम हमेशा याद रखें, मैं एक सिर्फ पात्र हूं। मैं कौन हूं? पात्र। मैं कौन हूं? पात्र। प्रभु की ये अनुग्रह कि उसने मुझे चुना और परमेश्वर मेरे द्वारा कार्य कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हम सारी महिमा उसे दी, हम सारी बड़ाई उसको दी। नंबर 5, जैसे आप आगे बढ़ोगे शत्रु आपको चुप कराने की कोशिश करेगा। याद रखना है सभी के जीवन में हो, यस चुप कराएगा वो। नहीं बोलना, नहीं करना, नहीं जाना। हमें क्या बोलना है? तेरी चेन्स को मैं तोड़ता हूं, तेरी अवस्था को मैं तोड़ता हूं, तेरे मुंह को मैं बंद करता हूं। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। बोलो तेरे मुंह को बंद करता हूं, अपने मुंह को अपने मुंह को खोलता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। जय। यदि हमें परमेश्वर के साथ चलना है, यदि हमें उसके आगमन के लिए तैयार होना, आज परफेक्ट वर्ड प्रभु हमें दे रहा है, परफेक्ट मैसेज। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। बात सिर्फ गधे की नहीं थी, गधा एक नियति था, लेकिन परमेश्वर उसके द्वारा हमें दिखाना चाहता है, परमेश्वर हमें उपयोग करना चाह रहा है। हालेलुया परमेश्वर हमारे द्वारा बड़े बड़े कामों को करना चाह रहा है। हालेलुया। परमेश्वर अपने नाम को हमारे द्वारा महिमा देने के लिए जा रहा है। हम सब खड़े हो जाएं, हालेलुया। हम अपने जीवन को जांच लें, क्या आज मेरी अवस्था है? आज हर एक अवस्था को तोड़ के मैं प्रभु के साथ चलूंगा। हालेलुया, ओ धन्यवाद। मैं उसकी धार्मिकता में बढ़ूंगा, मैं उसके समर्पण में बढ़ूंगा, मैं उसकी पवित्रता में बढ़ूंगा, मैं उसकी पवित्रता में बढ़ूंगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ हाथ को उठा के हम उसकी तारीफ करें। यस लॉर्ड थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यस यू लॉर्ड। लॉर्ड यस यस ओ हालेलुया, मुंह खोल के तारीफ करें। थैंक यू हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। यस ओ स्तुति ओ हर एक बंधन को तोड़ दे, हर एक रस्सी को तोड़ दे, हर एक अवस्था को तोड़ दे। ओ लीला ला 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 भाषा रे ला ला बारिया ला ला बारिया ला बाबा बारिया रे ला 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 हाथ को उठाते हो समझते रहो। छोड़ूं न अब मैं प्यारी सदी, रखूंगा इसको दिल के करीब। आपकी आवाज। मेरी शिफा, मेरी नज़र है ये मेरी जिंदगी, वो प्यारी सदी दिखती है मुझे पहाड़ पर खड़ी, के मसीहा ने नदामत उठा मेरे लिए जान दी, वो प्यारी सदी दिखती है मुझे उस क्रूस के नीचे हम अपने आप को लेके आए, अपने आप को सरेंडर करें। सुबह पिता हम आपकी आराधना करते हैं इस सुंदर प्रभु सुबह में, तेरे पवित्र चरणों में बैठ के पिता तेरी आराधना करने के लिए, तेरी महिमा करने के लिए प्रभु आपने हमें समय दिया प्रभु। तेरे वचन ने हमारे साथ बातचीत की है प्रभु, तूने हमें चुना है प्रभु, क्योंकि आपको हमारी जरूरत है प्रभु। आप हमसे प्यार करते हैं, आप हमसे बेहद प्यार करते हैं। अपने लहू के द्वारा आपने हमें चुना है प्रभु, अपने बलिदान के द्वारा आपने हमें चुना है प्रभु। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम अपने आप को, पूरे परिवार को, इस सारी सेवकाई को प्रभु, हर एक भाई बहन को तेरे चरणों में लेके आते हैं। एक एक को स्पर्श कर, एक एक जीवन के अंदर कार्य कर प्रभु जी। आज वो किसी भी अवस्था में क्यों नहीं, हालेलुया, उस अवस्था से निकाल के प्रभु
उनको तेरी संगति में आगे बढ़ने के लिए मदद कर प्रभु जी। हर एक परिस्थिति को बदल दे, हर एक अवस्था को बदल दे, हर एक को आज्ञाकारिता में लेके आ प्रभु। तेरे नाम को महिमा देते हैं, तेरे नाम को महिमा देते हैं। तेरी आराधना करते हैं अब्बा, 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 तेरी बड़ाई करते हैं अब्बा। हालेलुया। हर एक परिस्थिति को बदल दे, हर एक हालात को बदल दे। आज प्रभु जो बीमार है, दुख है, पीड़ा में है, परेशानी में, उनके विश्वास को बढ़ा प्रभु जी। उनके जीवन के अंदर कार्य कर प्रभु जी। वो पहले जैसे ना रहे, तेरे वचन के लिए समर्पित होते हुए आगे बढ़ने के लिए की मदद कर प्रभु। हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। वी वर्शिप यू लॉर्ड, we worship you, we worship you and praise you Lord. Hallelujah. We glorify your name Lord. Oh, touch each and every one Lord. Bless each and every one Lord. Hallelujah. जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े हुए हैं सभी के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपनी आत्मा के द्वारा कार्य कर प्रभु जी। कोई भी पहले जैसा ना रहे प्रभु जी। वो खुदा जय जयकार के साथ उस शांति के घर में प्रवेश करे प्रभु। तेरे नाम को महिमा मिले, तेरी बड़ाई करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। सारा आदर आपको देते हैं। विनती सुन के उत्तर देने के लिए आपका धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। 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 अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक एक के साथ होती रहे। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।